Dear students, welcome you all. Today I am starting a new chapter, Triangles, class 9th math, chapter number 7, exercise 7.1. आज क्लास 9th मैथ्स में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल के बारे में आप बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं. ट्रायंगल्स क्या होते हैं वो आप सब जानते हैं. तो डियर स्टूडेंट, a polygon having the three sides is a triangle. एक बहुभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज कहलाता है. ये आपने पहले पढ़ा है. तो मैं एक आप देखिए, ये कोई ट्रायंगल है, ये इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी. एक साइड इसकी ये है ए बी, एक साइड इसकी ये है बी सी, एक साइड इसकी ये है ए सी. ठीक है, तो पॉलीगन है, थ्री साइड्स हो गई, वन साइड, टू साइड, थर्ड साइड. बहुभुज है, तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा ए सी. तो आप देखिए इस ट्रायंगल की तीन वर्टेक्स भी हैं, तीन शीर्ष है, ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है. तीन ही इसमें एंगल है. देयर आर थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल. वन एंगल इज दिस, वन एंगल इज दिस, वन एंगल इज दिस. ठीक है, तो आप देखिए साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाएं, ये सब पहले से आप जानते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. त्रिभुज की भुजाएं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल की साइड आप कैसे पढ़ेंगे? एक साइड लिख लीजिए ए बी. ए बी बोलिए चाहे बी बोलिए, एक ही बात है. एक साइड है बी सी, बी सी बोलिए या सी बी बोलिए, एक ही बात है. एक लिख दिया मैंने बी सी, बी सी बोले चाहे सी बी बोले, एक है ए सी. ए सी साइड बोलो या सी साइड बोलो, एक ही बात है. अब क्लियर हो गए? एक ट्रायंगल के थ्री साइड्स हैं. ठीक है, ट्रायंगल के वर्टेक्स कौन है? शीर्ष, वर्टिसेस कौन कौन है? शीर्ष जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं, when two sides meets that point is a vertex. जैसे ये भुजा यहाँ पर मिलती है, ये भुजा यहाँ पर मिलती है, ये भुजा यहाँ पर मिलती है, इससे हो गए शीर्ष. तो शीर्ष हो गए आपके पास कौन कौन? ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी. ये तीन शीर्ष हैं. ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष. और तीन एंगल हैं. कोण कौन कौन हो गए? एंगल्स. एक है एंगल ए, ये कोण ए है, दिस इज एंगल ए, इसको एंगल ए कहेंगे. या इसका एक नाम और है बी ए सी, एंगल बी ए सी. एंगल कोण के लिए एंगल, कोण. ठीक है, बार बार हिंदी में कोण लिखने से अलावा सिंबल यूज करिए. कोण, इस कोण का नाम क्या है? बी ए सी. या इसका एक नाम और भी हो सकता है सी ए बी. ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है, या तो इसको एंगल ए बोलिए या आप इसको एंगल ए कह सकते हैं. पूरा नाम कैसे पढ़ेंगे? बी ए सी या इधर बोलिए सी ए बी, एक ही बात है. जहां पर एंगल बन रहा है उसको बीच में रखते हैं. चाहे मैं बी ए सी बोलो, चाहे मैं सी ए बी बोलो, ये मैंने बीच में रखा हुआ है. ठीक है, दूसरा एंगल मैंने कौन कहा? ये एंगल बी. इसका नाम क्या है? ये तो एंगल बी बोली. या अब पढ़िए ए बी सी और एंगल ए बी सी. क्योंकि बी पर एंगल बन रहा है इस वर्टेक्स पर, इसको बीच में रखेंगे. तो ए बी सी बोलिए
या यहां से बोलिए CBA और एंगल CBA। तीसरा एंगल है C, एंगल C, ठीक है, एंगल C और एंगल C, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या पढ़ेंगे, या तो ऐसे पढ़िए ACB और एंगल ACB, और या तो ACB पढ़िए या BCA पढ़िए, एंगल BCA। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस ट्रायंगल का नेम क्या हो गया, नेम ऑफ द ट्रायंगल, नेम ऑफ द ट्रायंगल, इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का क्या नाम है, किस नाम से बोलेंगे त्रिभुज को, या तो मैं कह दूंगा ट्रायंगल ABC, या तो मैं बोलूंगा त्रिभुज ABC, या मैं कह दूंगा ट्रायंगल BCA, या मैं ऐसा कह दूंगा ट्रायंगल BCA, या मैं क्या कह दूं ट्रायंगल CAB। ये इसके डिफरेंट नेम हैं, आप ABC बोलिए या BCA बोलिए या CAB बोलिए, जिस भी ऑर्डर में आप जाना चाहते हैं। अभी मैंने ये वाले डायरेक्शन ली, ये वाली, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा, ABC या BCA या CAB। यदि मैं इस रूप में देखूं तो इसका नाम हो सकता है CBA, ऐसा भी लिख सकते हैं ट्रायंगल CBA, ट्रायंगल CBA या BAC, ट्रायंगल BAC या ट्रायंगल ACB। ठीक है, वी हैव द डिफरेंट, वी may represent this triangle using the different name, अलग अलग नामों का प्रयोग करके मैं इस त्रिभुज का नाम लिख सकता हूं। आप समझ गए? ठीक है, बस ध्यान देना है, ध्यान ये आप देंगे कि जब आप ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो कोई भी आप नाम लिखिए, किधर से भी लिखिए, ABC बोलिए, चाहे ACB बोलिए, चाहे BCA बोलिए, चाहे BAC बोलिए, कहीं से बोलिए ट्रायंगल का नेम। परंतु मैं कह रहा था कि ध्यान में रखना पड़ेगा, यदि आप एंगल की बात करेंगे, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो या तो BAC बोलिए या CAB बोलिए, ये बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, या तो एंगल बोलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप सब जानते हैं, पहले भी आपने ये सब पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, आपको पुनः सब आपके दिमाग में बात फिट बैठ जाए। ठीक है, पुरानी चीजें आपको ताजी हो जाए, याद हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल पर बहुत कुछ आगे पढ़ना बाकी रह गया है। ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। अब मैं थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में और फोकस करूंगा। देखिए, ट्रायंगल के कितने पार्ट हैं, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के भाग, त्रिभुज के भाग, पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो, त्रिभुज के कितने पार्ट हैं, या तो भुजाओं के हिसाब से आप ट्रायंगल को अलग अलग हिसाब से बोलेंगे ट्रायंगल के नेम, या तो साइड के हिसाब से बोलिए या एंगल के हिसाब से बोलिए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, 3 एंगल्स, ठीक है, 3 कोण और एंड 3 साइड्स, 3 भुजाएं।
जब आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स, 1 2 3 साइड्स, 1 2 3, ये इसके पार्ट हो गए। किसके पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल? 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं और 3 कोण होते हैं। ठीक हो गया, ये भी आप जानते हैं। अब एंगल के हिसाब से, कोणों के हिसाब से त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल on the basis of sides, on the basis of sides, भुजाओं के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्रायंगल आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप, भुजाओं के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। भुजाओं के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार की हुई। एक है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, स्प्लिंट ट्रायंगल, ठीक है। अंडरस्टैंड? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के अनुसार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्प्लिंट ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, या 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक हो गया। आप समझ गए? सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है। इक्वल, इक्वल साइड्स, ठीक है। समद्वि, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। 2 भुजाएं यदि समान हैं तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये और ये साइड बराबर हो गई, माना ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, या ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, या ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, कोई 2 साइड बराबर हो जाए तो वो ट्रायंगल आपका कहलाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, या उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, स्प्लिंट ट्रायंगल, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की अलग अलग लंबाई की हैं तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए ट्रायंगल whose all the sides are different measure, then that triangle is called स्प्लिंट ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों उस त्रिभुज का नाम है विषमबाहु त्रिभुज या स्प्लिंट ट्रायंगल, ठीक हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एट द बेसिस ऑफ एंगल्स या ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार,
कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। पहला कह सकता हूं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक टाइप की है। दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अंडरस्टैंड। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिए, न्यून कोणीय त्रिभुज का मतलब क्या होता है। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से लेस एंगल, 90 डिग्री से छोटा वाला कोण कहलाता है न्यून कोण या एक्यूट एंगल। ये एन एंगल मीजर लेस देन 90 डिग्रीज इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। एक कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उस कोण का नाम है न्यून कोण। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ये ट्रायंगल whose all the angles are acute are called the acute angle triangle. A triangle whose all the angles are acute are called the acute angle triangle. एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हों, न्यून कोण, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे मैं माना इसी को लिखूं, मैं लिखता हूं इसको माना 50 डिग्रीज, इसको लिखा मैंने 60 डिग्रीज और इसको लिखा मैंने 70 डिग्रीज। 50 प्लस 60 110 प्लस 70 180 डिग्रीज हो गया। ये भी 90 से लेस है, ये भी 90 से लेस है, ये भी 90 से लेस है। तो ये कैसा ट्रायंगल है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, या इसको कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। आप देखिए, यदि मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसा है, इसका नाम मैं लिख दूं PQR, इसका एक एंगल यदि 90 डिग्रीज है, किसी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 अंश का है तो उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। इफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्रीज देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप जानते हैं, ठीक है। और किसी त्रिभुज का एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता, दो कोण नहीं हो सकते, या दो एक से ज्यादा एंगल नहीं हो सकते। ये 90 दूसरा भी 90, तो 90 90 180, तीसरा बचा ही नहीं, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो किसी ट्रायंगल का केवल एक एंगल ही 90 डिग्री हो सकता है। तो यदि ट्रायंगल का कोई एंगल 90 डिग्रीज है तो उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री है तो क्या नाम होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। या उसे बोलेंगे त्रिभुज का यदि कोण 90 डिग्री का है तो उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और यदि ट्रायंगल ऐसा है कि उसका एक एंगल 90 से बड़ा है, ठीक है, मैंने लिखा MNO, ये कोई ट्रायंगल है और ये वाला एंगल उसका 120 डिग्रीज है, ठीक है। राइट एंगल जैसे तो 90 डिग्री होता है, वैसे ही अधिक कोण किसको बोलेंगे, 90 डिग्री से अधिक और 100 से कम के एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। व्हाट इज मीनिंग ऑफ obtuse एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्रीज इज कॉल्ड द obtuse एंगल। तो यदि किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 से बड़ा है
उसका नाम है अधिकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से बड़ा है अर्थात अधिक कोण है, तो वह त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। इफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया। और ट्रायंगल में केवल एक एंगल ही ऑब्ट्यूज हो सकता है। किसी त्रिभुज का केवल एक कोण ही अधिक कोण हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि 120 बच गया तो बाकी दो कितने के बच गए, 60 के, तो वो 90 से ऊपर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है अंडरस्टैंड। तो ये कुल मिला के इसका फंडामेंटल है जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ठीक हो गया। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये तो जो मैं सब कुछ आपको बता रहा था ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपने पिछली क्लासेस में सब पढ़ी हुई हैं कि ट्रायंगल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये आप सब जानते हैं। परंतु मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल कराया, जो चीज आप जानते थे पुनः उसकी स्मृति आपकी लौट आए। ठीक है ना, वैसे आप ये सब जानते थे। ठीक हो गया। कुछ और बातें ट्रायंगल से रिलेटेड बताता हूं, तब इस टॉपिक का ये जो टॉपिक है, ये जो ट्रायंगल आपके पास है, यहां आपने पढ़ना क्या है तब उस पर भी चलेंगे। कुछ और प्रॉपर्टीज बताता हूं। देखिए, मैं आपसे कह रहा था ये कोई ट्रायंगल है, इसका ये एंगल ए है, ये बी है, सी है, या इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल एबीसी। तो आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग, किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक बात ध्यान रखिए। ठीक है, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है दर्शक। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। दिस साइड प्लस दिस साइड विल ऑलवेज ग्रेटर देन दिस साइड। या दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि BC प्लस CA इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB। या मैं कहूं कि CA प्लस AB इज ऑलवेज ग्रेटर देन BC। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस साइड की लेंथ का प्लस करूंगा तो हमेशा इससे बड़ी निकलेगी, तभी जाके ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल आप बना नहीं सकते कि ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का हो जाए। ऐसा ट्रायंगल कभी बन ही नहीं सकता। दो साइड का सम कितना रहा, 9, अभी तीसरी साइड उससे बड़ी हो गई, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इन दो का सम इससे ज्यादा आना चाहिए, बराबर भी नहीं। बराबर जाएगा तब भी नहीं बनेगा। ठीक है, यदि ये 9 हो जाए तब भी नहीं बना पाएंगे आप, 9 से छोटा होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ऐसा ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि किन्हीं दो साइड का सम, दिस प्लस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, दिस प्लस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। इस साइड का सम करेंगे तो वो इससे बड़ा होगा, और इस साइड का सम करूंगा, ठीक है, वो इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक है। एक चीज आप ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल यदि है, ये आपने पढ़ा हुआ है उसमें, यदि मैं कहूं कि PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है PQR। देख रहे हैं, ये जो सिंबल होता है 90 डिग्री का होता है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये वाली साइड जो होती है इसको कहते हैं कर्ण। आप जानते हैं इसका नाम है कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक बन जाती है आधार, बेस, और एक बन जाती है लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
पी आर का स्क्वायर ऑफ दिस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये किसके लिए है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। ये आप जानते हैं। ठीक, स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैंने कहा था केवल साइड साइड की बात करेंगे तो पी आर मतलब पी क्यू और क्यू आर का प्लस करेंगे तो इससे बड़ा होगा, परंतु ये स्क्वायर की बात है। ठीक है ना, ये स्क्वायर की बात है। ठीक है डियर, तो ये तमाम चीजें आप जानते हैं। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं आपको। मैंने आपसे कहा था कि किसी ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम होता है डियर स्टूडेंट 180 डिग्रीज। ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया मैंने। ठीक है, ए बी सी। परंतु मैं इनका यदि एक्सटीरियर एंगल बनाऊं, बहिष कोण बनाऊं, बाह्य कोण बनाऊं, ये इस साइड को आगे बनाया बढ़ाया तो ए के हो गया। ठीक है, इस साइड को आगे बढ़ाया ये तो एक एंगल आपका ये हो गया, ये वाला। ठीक है, और इस साइड को आगे बढ़ाया माने यहां से बढ़ाया ये। ठीक हो गया, तो ये कहलाते हैं बाह्य कोण। ठीक हो गया, ये बाह्य कोण हुए, बहिष कोण। आया समझ में? तो ये वाला जो एंगल होता है इन दोनों के सम के बराबर। ये आपने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो यदि मैं एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 प्लस कर दूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये हमेशा 360 डिग्रीज होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। ये आप ध्यान रखिए। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्रीज। और ये आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोई पॉलीगन है, कोई बहुपद है, तो उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है, उसमें बदलता नहीं है। अंत कोण तो बदल जाते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, बट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल 360 अंश होता है। परंतु जब बाह्य कोणों की बात आती है, एक्सटीरियर एंगल की बात आती है, तो कोई भी पॉलीगन है, कोई भी बहुभुज है, उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश होता है। आइदर दैट इज ट्रायंगल, आइदर दैट इज क्वाड्रिलेटरल, आइदर दैट इज पेंटागन, आइदर दैट इज हेप्टागन एंड ईटीसी। ठीक है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज है, चाहे वो पंचभुज है, चाहे वो षटभुज है। ये सब बाह्य कोण बोल रहा हूं, ये बाह्य कोण। समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टी है। इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ेंगे आप? यहां मुख्य बात आपने ये पढ़ना है सर्वांग समता, सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट। ये तो मैं जस्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहा था ना, तो ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन बता दी, और ये कंपटीशन के लिए भी आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है ना, कंपटीशन में भी ये चीजें आती हैं। पर इस चैप्टर में मुख्य आपका क्या है? ये सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब हुआ कि यदि आपके पास सिक्के हैं, सिक्के क्वाइन, 1 रुपीज क्वाइन है, एक ही साल के बने हुए, अलग अलग ईयर में थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो शेप, तो एक सिक्का दूसरे को पूरा पूरा ढक लेता है। ठीक है, या आपने 2 सर्किल बनाए, एक 3 सेंटीमीटर का है और दूसरा भी 3 सेंटीमीटर का है, तो एक के ऊपर मैं दूसरे को रखूंगा तो एक दूसरे को पूरा ढक देगा। ठीक है,
इनके परिधियां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, इनके सरकमफेरेंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो इनको बोलेंगे सर्वांश। इस पर डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इसको डिटेल में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।